हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का क्लास हुआ था, वहाँ पे मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताया था। और मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे आधारित जो भी फार्मूला है, मैं उसका प्रूफ करके भी बताया था। आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के क्वेश्चन को कैसे करें। वहाँ पर मैंने बहुत सारे फार्मूला को बताया था, मैंने प्रूफ करके भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में। तो आप एक बार उस चीज़ को रिवाइज कर लेना, और पीछे जो भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को पढ़ाया हर चीज़ को रिवाइज कर लेना, क्योंकि रिवाइज जब तक नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस खूब करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, और जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको सॉल्व करते रहना है। ठीक है ना, क्वेश्चन को। तो बिना देर के हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहला नंबर चीज आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। दूसरा नंबर चीज आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट पे पकड़ तब बनेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे। तो हम बिना देर के अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार हम अपने क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैंने पढ़ाया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है ना। या आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक बार आप पिछले वीडियो में देख लेना। ठीक है ना। ये बेसिक चीज है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मैं ये सारा चीज बता दिया था आप लोगों को। आप देख सकते हो यहाँ से पूरक कोण क्या होता है। दो कोण का योग अगर 180 90 डिग्री के बराबर हो वह कहलाता है पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। उस पर आधारित मैंने फॉर्मूला भी बताया था कुछ, जैसे कि थोड़ा ध्यान से देखिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को याद करके आए होंगे, और ये चीज आपको ध्यान में हो। ठीक है। तो बिना देरी के हम अपने क्लास को आगे की तरफ स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। कम समय में ज्यादा पढ़ना है हम लोग को, तो कुछ करना होगा। ठीक है। तो चलिए, ये सारी फार्मूला में कुछ क्वेश्चन का बुक का क्वेश्चन है कुछ। ठीक है। मैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूँ। यहाँ पे एक फार्मूला छूटा हुआ है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक। कॉट का छूटा हुआ है। ठीक है ना। अब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है। ये फार्मूला होता है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा, वो मेरे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को बुक से ही लेते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है पहले। चलिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कॉस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। बी, बी है दूसरा क्वेश्चन, साइन 41 डिग्री बटा साइन 49 डिग्री। तीसरा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नहीं ये क्वेश्चन है, tan 54 डिग्री बटा कॉट 36 डिग्री। कॉट 36 है, तो मैं इसको मिटा करके ठीक कर दिया। डी। ठीक है। कॉसेक 32 डिग्री बटा सेक 58 डिग्री। ठीक है। इस बात को आप समझ लो। ठीक है। और इसमें कौन सा क्वेश्चन लगेगा हम लोग देखेंगे आगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। एक काम कर देते हैं भाई, ये छुप रहा है यहाँ पर, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, एकदम छोटा, ताकि कोई दिक्कत ना हो लिखने में। तो फिर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन फॉर्मूला लगेगा पहले। ठीक है। तो चेक करते हैं पहले, आ जाओ। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप दो चीज कर सकते हो। ठीक है। पहला चीज क्या है कि आपको कॉस 37 डिग्री है और यहाँ पे साइन 53 डिग्री है। आपको क्या करना है, कॉस को साइन में बदल सकते हो, या नीचे वाले साइन को आप कॉस में बदल सकते हो। ठीक है। इस बात को समझना, हम लोग फॉर्मूले को यूज कर पहले तो ये पता कर लेते हैं कि सर आपने जो फॉर्मूला बताया वो कैसे लगेगा।
आपको कैसे पता चल रहा है कि जो फॉर्मूला आपने बताया है वो फॉर्मूला लगेगा? ठीक है ना, तो बहुत सिंपल रास्ता है उसको पहचानने के लिए। हम क्या करेंगे, बस ध्यान से देखो। हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरक कोण का फॉर्मूला लगेगा। इस चीज को मैं बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि जो भी एंगल दिया गया 37 प्लस 53 डिग्री, इसको ऐड करोगे तो 90 के बराबर हो जाएगा। और जब दो कोण को ऐड करने के बाद 90 के बराबर हो गया ना, तो कहने का मतलब है दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। दोनों कोण एक दूसरे का क्या है, पूरक है। तो इस बात को आप समझ के रखना। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इसमें भी कैसे आप कह सकते हो कि ये इसमें सर पूरक कोण का कंसेप्ट लगे, तो 41 और 49 को जोड़ लो थोड़ा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा देखो, 54 और 36 जोड़ने के बाद कितने के बराबर हो रहा है, एंगल जोड़ने का 90 के बराबर। और इसमें भी थोड़ा ध्यान से देखो, 32 और 58 जोड़ने के बाद ये भी कितने के बराबर हो रहा है, 90 के बराबर हो रहा है। तो कहने का मतलब है सर, आपने जितना भी क्वेश्चन लिखा है उन सब में दो कोण को जोड़ करके 90 के बराबर हो रहा है। तो कहने का मतलब सर, इस टाइप के क्वेश्चन में पूरक कोण वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है ना। तो हम बिना देर किए हुए अपने इस चीज को, अपने जो मेन कंसेप्ट है उसको समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखो, cos 37 है। आपको तो पता है कि सर आपने मुझे कुछ फॉर्मूला बताया था। पहला बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। और दूसरा आप बताए थे सर, बहुत सारा फॉर्मूला बताया, 6 फॉर्मूला है, ठीक है ना। और दूसरा था cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, ऊपर वाले चीज को साइन में बदल सकते हो, काम कर जाएगा। या या नीचे वाले चीज को कॉस में बदल सकते हो, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आराम से। अब देखो, ऊपर वाले चीज को साइन में बदलेंगे तो नीचे ऑलरेडी साइन है। अगर अंश को साइन में बदल दोगे तो हर ऑलरेडी साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। पहला रास्ता है, ठीक है ना, ये पहला रास्ता है आपका। ठीक है। और दूसरा रास्ता ये है कि सर आप इस साइन को कॉस में बदल दो। ठीक है, तो साइन को कॉस में बदलोगे, ये नीचे आ जाएगा कॉस, ऊपर है कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, हम दोनों रास्ता से बताएंगे। फर्स्ट वे फर्स्ट वे में क्या है, ऊपर वाले को साइन थीटा में बदल करके। तो आपको अगर ऊपर वाले चीज को साइन थीटा में बदलना है तो क्या करोगे, कॉस 90, 90 से कितना घटेगा कि 37 आ जाए। यहाँ पर देखो थोड़ा, 37 आ जाए, 90 से कितना घटेगा कि 37 आ जाए। तो सबको पता है कि सर 90 में से आप 53 घटा लो, 37 आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक। अब थोड़ा ध्यान से देखना। अब हमको कैसा पता चला कि 37 90 में से कितना घटाना है कि 37 आ जाए। तो सिंपल 90 देखो, दोनों कोण को जोड़ करके 37 और 53 को जोड़ करके 90 के बराबर हुआ है। 37 और 90 को, 37 और 53 को जोड़ करके 90 के बराबर हुआ है। ठीक है ना। सिंपल है भाई, कि अगर आपको 37 लाना होगा ना, तो 90 में से आपको 55 53 घटाना पड़ेगा। ठीक है ना, आप करके देख सकते हो, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ठीक है। जैसे कि मान लो अगर कोई क्वेश्चन बोल दे कि 2 और 3 5 है, जोड़ के 5 होता है। ठीक है। अगर 2 लाना होगा तो क्या करोगे आप, सर इस 3 को इधर उठा के ले जाओ। ठीक है ना, 5 से 3 घट जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है सर, तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार इसको एक बार क्लियर कराना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मैं जब तक संतुष्ट नहीं हूँ तब तक मैं समझा। फर्स्ट वे क्या है, फर्स्ट वे है आपका कि सर आप इस cos थीटा को साइन में बदलो, साइन में बदलो। ठीक है। और दूसरा है कि सर साइन को कॉस में बदलो, साइन को, इस साइन को कॉस में बदलो। ठीक है ना, ये जो नीचे साइन दिया गया है इस कॉस में बदलो, इसको कॉस में बदलो। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, हम फार्मूला वही यूज करेंगे जो आपको पढ़ा है। ठीक है। आपको तो पता है, सबसे पहला नंबर चीज मन में ये करके चलो कि 37 और 53 जोड़ेंगे तो ये 90 के बराबर हो रहा है। तो कहने का मतलब है सर, ये 90 के बराबर हो रहा है, तो इसमें सर आपका पूरा कोण का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल ध्यान, अगर पहला रास्ता से बनाते हो तो आपको क्या करना होगा कि cos 37 नहीं लिखना है, अब यहाँ पे लिखना है 90।
अब 90 में से कितना घटेगा कि 37 आ जाएगा, तो सिंपल, 37 में 53 जोड़ रहे हैं तो 90 के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। 37 में 53 जोड़ रहा है तो 90 के बराबर हो रहा है, तो एक काम करते हैं ना, 90 से 53 घटा लेंगे तो मेरा 37 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर न, भाई यहाँ पर ध्यान से समझना, आप लोग सभी लोग यहाँ पे कंसंट्रेट करो, हमको 37 लाना है। तो 90 में से मैं कितना घटाऊँ, 53 घटाऊंगा। आपको हमेशा देखना है कि जितना लाना होगा 90 में से कितना घटा है। अगर 37 लाना है तो मैं 53 घटा लिए, ठीक है। आ जाओ नीचे, पहले में से चल रहा हूँ तो ठीक है ना, तो बस साइन में बदल रहा हूँ ऊपर वाले चीज को, ठीक है। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 53, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना आप, यहाँ पर दिया गया cos 90 - 53, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले चीज में लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा के जगह पे 53 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1। अब ऐसा क्यों हुआ कि सर आप साइन 53 डिग्री लिख दिए, क्योंकि एक फॉर्मूला ही होता है बाबू, कॉस 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखना, कॉस 90 और थीटा की जगह पर कितना 53 दिया गया है, तो साइन की जगह पे साइन लिखेंगे और थीटा की जगह पर 53 लिख दिए, ठीक है ना। इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना होगा, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा ये 1 होगा, ठीक। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वहां से आपके डाउट को क्या है क्लियर करा सकता हूँ, ठीक। तो आपको क्या करना है कि यहाँ इसको रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। इसको रिवाइज करना, पहला नंबर चीज ये तो हो गया आपका। दूसरा नंबर चीज हम लोग चलते हैं, अब ध्यान से देखो, ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा है, इस पे फॉर्मूला तो क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा वे है क्या इसका, देखो दूसरा वे बताए हैं हम आप लोगों को, इसको बनाने के लिए दूसरा वे है कि साइन को सर कॉस में बदल दो, ठीक है ना। तो ऊपर वाले चीज को ऐसे ही रहने दो आप, 37 cos 37, नीचे वाला साइन। तो भाई अब मैं पूछूं कि 90 में से कितना घटाऊं कि 53 आ जाएगा, 90 में से मैं कितना घटाऊं कि ये 53 आ जाए, ठीक है ना। तो मैं सिंपल सा आपको बोलूंगा कि यहाँ से आप 37 घटा लो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर cos 37 और नीचे आ जाएगा यहाँ पर आपका cos 37। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया गया है साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन 90 - थीटा, अब देखो ध्यान से, थीटा की जगह पे 37 है, ठीक है। तो आप साइन कॉस की जगह पे क्या रखोगे, 37 रखोगे, तो ये देखो कट जाएगा, ये चीज कटने के बाद कितना जो 1 हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। तो मैं आपको क्या करना है, इस चीज को नोट कर लेना है, जब भी वीडियो क्लास जब देख लो उसके बाद नोट्स बना लेना, और जो मैं बताया हूँ उसको जरूर फॉलो करना। दो रास्ता है क्वेश्चन को बनाने का, पहला वे क्या है, कॉस को साइन में बदलो, दूसरा वे कॉस साइन को कॉस में बदलो, ठीक है ना। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो और हर एक क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो हम लोग आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन में कोई अगर डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। इसका अगर कोई बच्चे डायरेक्ट पिछले क्लास को नहीं समझते हुए इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उनको थोड़ा परेशानी की सामना करना पड़ सकता है। अगर फार्मूला याद है तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नए हो तो एक बार क्या करो कि प्रीवियस लेक्चर को एक बार जा करके देख लो, ठीक। तो यहाँ से मैं इस चीज को कर देता हूँ क्लीन, जो क्वेश्चन है उसको हटा कर आ जाते हैं हम इस पर, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को भी हम दो तरीके से बनेंगे। पहला रास्ता है कि सर इस साइन को आप कॉस में बदलो, कॉस में बदलो, ठीक है। दूसरा रास्ता है कि सर इस आप साइन को ना कॉस, इस साइन को भी आप कॉस में बदल दो, ठीक है। एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता, नीचे कॉस है, नीचे क्या है, कॉस है। तो क्या बोलोगे कि सर आप इस साइन को कॉस में बदल दो, और सर नीचे वाला जो कॉस है ना इसको आप दूसरा रास्ता साइन, इस कॉस को साइन में बदलो, साइन में बदलो। बदलेंगे कैसे, बहुत आसान है। पहला रास्ता है क्या, साइन को कॉस में बदलना है, साइन को कॉस में बदलना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। साइन 90 में से कितना घटाओगे कि 41 आ जाए,
नब्बे में से कितना घटाओगे कि 41 आ जाए, ठीक है। तो 90 में से आप 49 घटा लो, सिंपल, ठीक है, बटा कॉस 49। आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा की जगह वो 49 है और यहाँ पे आ जाएगा 40 कॉस 49, ठीक है। ये चीज कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। हम एक टाइम में एक ही काम करेंगे, ऐसा नहीं कि साइन वाला को ऊपर वाला को कॉस में बदल दे रहे हैं एक ही क्वेश्चन में, और कॉस को नीचे वाले को साइन में बदल, एक समय में एक ही काम करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दोनों को एक ही बार में बदल देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, फिर उल्टा दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, उलझ करके रह जाओगे, ठीक है ना। चले तो क्वेश्चन सॉल्व करने और तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं, बस ऐसा ही बनता चला जाएगा, ऊपर नीचे क्वेश्चन ही बनेगा हमेशा अलग तरह का, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक समय में एक ही काम करना है, या तो पहले रास्ते में बदलो या दूसरे रास्ते में बदलो, ठीक है। दूसरे में बदलने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, आज ध्यान से समझना, साइन 41। अब दूसरा रास्ता क्या है कि सर कॉस को साइन में बदल दो, तो कॉस, ठीक है ना। अब 90 में से कितना घटाए कि 49 आ जाए, तो सिंपल सा है भाई, आपको पता है, मैं बार बार ये नहीं बोलूंगा, 41 और 49 जोड़ करके कितना होता है, 90 के बराबर होता है। अगर आपको 41 बनाना है तो 90 में से आपको 49 घटाना होगा। अगर आपको 49 बनाना है तो आपको क्या करना होगा, 90 में से आपको 41 घटाना होगा, ठीक है। तो आपको 41 बनाना था तो आप क्या किया, आप क्या किए थे कि 90 में से आप 49 को घटा दिए थे, यानी कि जिसको जोड़ रहे थे उसको हम जाकर के घटा दिए थे। अगर हमको 41 बनाना है तो सिंपल बात ध्यान में रखो, मैं बताता हूँ, डायरेक्ट ध्यान से समझना। ये 49 बनाना है आपको, तो ऊपर में क्या है 41, लेकिन ये कब काम करेगा, जब दोनों एंगल को जोड़ करके 90 के बराबर हो तब। ध्यान से देखो, नीचे क्या है 49, ऊपर क्या है 41, ठीक है ना। तो 49 और 41 90 होता है। अगर आपको 49 बनाना होगा, ठीक है ना, तो 90 में से कितना घटाओगे, 41 घटाओगे, तो यहाँ पे लिख दो 41, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 41 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन 41, ठीक है। ये कट जाएगा, कटने के बाद हो जाएगा 1। ये क्यों कटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरे बात को समझ पाए होंगे, ठीक है ना। इन चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट अलग अलग रास्ते से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बी वाला भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वहां से आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि काम कैसे करता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। सी, ध्यान से, तो फिर वही चीज है सर, पहला रास्ता है कि टेन को क्वार्टर में बदल लो, क्योंकि फार्मूला ही होता है टेन 90। अब हम क्यों बोल रहे हैं ऐसे कि टेन को क्वार्टर में, क्योंकि फार्मूला होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, ठीक है। और दूसरा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो आपको क्या करना है, तो सर एक काम करिए ना, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, अगर आप टेन को कॉट में बदलते हो, कॉट में बदलो, पहला रास्ता कॉट में बदलो, ठीक है। तो पहला रास्ता आप कॉट में बदलोगे, ठीक है ना। तो ऊपर कॉट नीचे कॉट, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा 100%। और नीचे दूसरा रास्ता क्या है कि इस कॉट को टेन में बदलो। क्यों, हम ये हमको कैसे पता चल रहा है कि ये टेन को कॉट टेन में ही बदलेगा, ठीक है ना। हमको ऐसे पता चल रहा है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो, तो जब भी हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे ना, तो जो घट करके आएगा वो टेन थीटा ही आएगा। और जब भी हम टेन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कॉट थीटा आएगा। तो हमको ये बात पता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे इसको तो कॉट थीटा में बदल जाएगा ऊपर वाला, दूसरा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये दूसरा नीचे वाला जो टर्म है ये बन जाएगा आपका टेन थीटा में, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो बिना देर के हम अपनी क्लास को आगे की तरफ करते हैं, ताकि लेट नहीं हो जाए आप लोग को, ठीक है ना। आज थोड़ा ध्यान से देखो, टेन 54 डिग्री, ठीक है। तो हम सिंपल सा पहला रास्ता अपनाते हैं बाबू, फिर थोड़ा ध्यान से देखो, 1054 है ना, तो मैं करता हूँ कि 1054 90 में से कितना घटाएंगे तो आएगा, ठीक है ना। 54 डिग्री 90 में से कितना घटाएंगे तो आएगा, ठीक है। 90 में से कितना घटाए कि 54 आएगा, तो सर
54 और 36 मिलकर के 90 हो रहा है, तो एक काम करिए, आप जब 54 और 36 मिलकर के 90 के बराबर हो रहा है और 54 लाना है, तो आप उसमें से सर 36 घटा लीजिए। ठीक है, घटा लीजिए। ठीक है, और क्या आ गया, नीचे आ गया cot 36 डिग्री। ठीक है, अब हमको पता है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है सर, फॉर्मूला थीटा की जगह पर 36 है, यहाँ पे रख दो 36, काटो कितना हो जाएगा 1 के बराबर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, उम्मीद है कि अब इस बात को समझ गए होंगे। और दूसरा क्या रास्ता है बाकी कि आपको कॉट को टेन में बदलना होगा, तो ध्यान से समझना, कॉट को टेन में बदलोगे तो सिंपल 90 में से कितना घटाओगे कि 36 आ जाए। तो सिंपल हमको पता है कि 54 और 36 को जोड़ करके 90 के इक्वल हो रहा है, तो अगर 36 लाना है तो 54 घटाना होगा। ठीक है ना, तो सिंपल घटा लो। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है ना, कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 और 54 को जोड़ करके 90 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो अगर 36 लाना है तो 54 घटाना होगा, या आप डायरेक्ट घटा करके चेक कर सकते हो कि 90 में से कितना घटाएंगे 54 आएगा, लेकिन सबसे आसान रास्ता यही है कि दो कोण को जोड़ करके 90 के इक्वल हो रहा है और 36 लाना है, तो पहला कोण घटाना होगा ऊपर वाला। ठीक है, तो आ जाओ, tan 54 डिग्री बटा कॉट, नहीं, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, टेन 54 डिग्री। ठीक है, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है टेन थीटा। ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए, तब जाकर के आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, मैं इसको भी समझा देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बात को समझ रहे होंगे लोग। ठीक, चलो तो हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है तो हम इसको मिटा ही देते हैं, अच्छा रहेगा। अब देखो ध्यान से, इसी क्वेश्चन में फिर उसी रास्ते चले। हमको तो पता है सर कि 32 और 58 जोड़ने के बाद कितना आ रहा है सर, 90 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अभी कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगा 32, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 90 से कितना घटाओगे कि 32 है, ठीक है ना, 32 लाना होगा, तो 90 से कितना घटाओगे तो 32 है। तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा, 32 लाना होगा। ठीक है ना, तो क्योंकि पूरा कौन का क्वेश्चन है, तो 90 में से कुछ घटाओगे ही घटाओगे। ठीक है ना, तो 32 में से कितना घटाओगे कि, नहीं, 90 में से कितना घटाओगे कि 32 आ जाए, 90 में से कितना घटाओगे कि ये 32 आ जाए। ठीक है ना, तो सिंपल सर 32 और 58 को जोड़ करके 90 के बराबर हो रहा है, तो काम करिए 32 लाना है सर, तो आप 90 में से 58 को घटा लीजिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि 58 लाना है, तो आप क्या करोगे, सिंपल 32 और 58 को जोड़ करके 90 के बराबर हो रहा है। ठीक है ना, 32 और 58 को जोड़ करके 90 के बराबर हो रहा है, तो आपको 58 लाना है। फिर ध्यान से समझना, 58 लाना है तो 58 को छोड़ दो और 32 को घटा दो इसमें से। ठीक है, तो ये आपका 58 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए हम करके दिखाते हैं। आ जाओ, पहला वे है क्या कि सर इसका तो फॉर्मूला सबको पता है, cosec 90 डिग्री माइनस, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फॉर्मूला होता है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और दूसरा होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो पहला रास्ता है कि सर ऊपर कॉसेक को सेक में बदल लो। ठीक है ना, कॉसेक को सर इसको आप सेक में बदल सकते हो, सेक से सेक कट जाएगा, पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि सर इस सेक को कॉसेक में बदलो, ये दूसरा रास्ता है। तो आपको क्या करना है, दोनों तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन अभी सॉल्व करना हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है ना, इस टाइप के। तो पहला रास्ता है, कॉसेक को अगर सेक में बदलना होगा, कॉसेक को अगर आपको सेक में बदलना हो तो ऐसे ही लिखो इसको, लेकिन अब कब, 90 में से कितना घटाए कि 32 आ जाए। ठीक है ना, 90 में से कितना घटाए कि 32 आ जाए, तो आपको तो पता होगा कि सर 32 में 58 जोड़ेंगे नीचे वाला तो 90 के बराबर होगा। तो 32 लाना है, तो एक काम कीजिए ना, इसके साथ वाला, अब इसके साथ वाला जो चीज है 32 के साथ, उसको उधर ले ले चल जाइए। अब ठीक है, 58 हो गया। तो हमको ध्यान से देखना, अगर 32 बचाना है तो नीचे वाला घटा लेना होगा। ठीक है ना, 58, ठीक है, घटाओगे तो कितना आएगा नीचे, नीचे तो कुछ बदलेगा नहीं, सेक 58 डिग्री रहेगा, और ऊपर आ जाएगा सेक कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है सेक थीटा, थीटा की जगह पे 58 है, नीचे आ जाएगा सेक 58। ठीक है ना,
तो ये कट जाएगा, हो जाएगा 1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। दूसरा चलो, सेक को कौशिक में बदलो। तो ऊपर कुछ नहीं करना है आपको, अब ऊपर जैसे को तैसे रहने दो, पहले जैसे क्वेश्चन था वैसे ही। बट सेक को कौशिक में बदलना है। तो आपको तो पता है कि सर सेक 58 है, तो 90 में से कितना घटा कि 58 आएगा? तो हमको पता है कि 58 और 32 जोड़ करके 90 के बराबर होता है। तो सर 32 घटा दीजिए आप, ठीक है ना? 32 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा ऊपर? कौशिक 32 बटा सेक 32, ठीक है ना? कौशिक नहीं, एक मिनट, गलत है। सेक 90 डिग्री मैंने थीटा, ठीक है, फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, ठीक है ना? कॉसेक 32 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? चूंकि अब मैं क्यों लिख दिया सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, ठीक है? इस बात को आप समझ गए होंगे, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे होगा। और दो चार ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है कि इस चीज को बार बार समझना है, ठीक है ना, जब तक समझ में ना आ जाए, ठीक है? और मैं कुछ क्वेश्चन लिख के दूंगा और आप लोग को घर से सॉल्व करके आना है, ठीक है? इसी पे क्वेश्चन बेस्ड होगा, आप लोग बनाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक? चलो इसी टाइप पे कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। आपको पहले सीखना है क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करिए हर चीज को, ठीक है ना? साइन 20 बटा कॉस 70, ठीक है? उसके बाद आप लोग आगे चलना कॉस 19। यहाँ से आप क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे छोटा छोटा तो फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि फार्मूला याद करना है, बाकी तो बात का जो चीज़ें हम सिखा देंगे। कॉस 69 डिग्री, चौथा tan 10 बटा कॉट 80, ठीक है? 5 सेक 11 डिग्री बटा कॉसेक 79, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन आप लिख सकते हो इस तरह से, ऐसे ही करो इसको, सबसे अच्छा 6 कर दो यहाँ पे। ये है साइन 49 बटा कॉस 41 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 41 बटा साइन 49 होल स्क्वायर। अच्छा, सातवां है कॉस 48 माइनस साइन 42, ठीक है? अब ध्यान ध्यान समझने, ये क्वेश्चन ये बन जाना चाहिए, ठीक है? ये भी बन जाएगा, थोड़ा सोचोगे तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये भी बन जाएगा। तो आप ये 5 तो बनना चाहिए, लेकिन ये 6 और 7 ट्राई करना, बन जाएगा, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वाला क्लास आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है कि अब मैं जितना भी क्लास में पढ़ाया, ठीक है ना, पहले फॉर्मूला रिवाइज करना, उसके बाद इस चीज को सॉल्व करने जाना, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में।